हेलो दोस्तों, आप सभी का हिमाचल प्रदेश अड्डा 247 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जो कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न करते हैं। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो आपने ये पहले भी सुना होगा कि आज तुम, जैसे बोलते हैं ना हम किसी के लिए कि यार तुम बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, यानी कि ईद का चांद हो गए हो। तो इसका मतलब होता है कि बड़े दिनों बाद दिखाई देना, तो बहुत दिनों पर दिखना। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा आपका। तो इससे रिलेटेड ही हम और मुहावरे भी करेंगे, जैसे अंग लगना। तो इसका मतलब होता है अंग लगना मतलब आलिंगन करना, या जैसे हम बोलते हैं कि मिलना या मिलाप करना, या एक दूसरे के गले लगना। तो ये होता है अंग लगना। और दूसरा मुहावरा है झक मारना। झक मारना जैसे हम विवश हो जाते हैं किसी बात को लेकर, या बैठे रहते हैं या कुछ काम नहीं करते हैं और विवश हो जाते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो रहा है, तो झक मारना का अर्थ होगा विवश होना। तो अगला प्रश्न करते हैं। तो ये सब आपने मुहावरे लिख कर रख लेने हैं। आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी मुहावरे जो हैं वो आ सकते हैं। हम धीरे धीरे करके ही और मुहावरे भी करेंगे डेली के डेली। तो अगला प्रश्न करते हैं। उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्तरायण से आपने याद रखना है, उत्तर का उल्टा क्या होता है? दक्षिण। ठीक है। पूर्व क्या क्या होता है? पश्चिम। तो उसी तरह उत्तरायण का क्या होगा आपका? दक्षिणायन। ऑप्शन थर्ड जो वो राइट आंसर होगा। तो आपने ये विलोम शब्द याद करके रख लेना है। तो इससे रिलेटेड और आपके विलोम शब्द हैं, जैसे अनुदार मतलब प्रतिक्रियाशील। अधिकृत का होगा अनधिकृत। अनधिकृत आपने याद रखना है, आपसे कभी कभी शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है कि कैसे लिखा जाता है, तो अनधिकृत। अंतर्मुखी का क्या होगा? बहिर्मुखी। अश्लील का श्लील। अंधकार का प्रकाश। अनधिकार का साधिकार। और अनधिकार भी आपने याद रखना है। कभी कभी हमसे पूछा जाता है अनधिकार को शुद्ध कैसे लिखा जाए, तो अनधिकार होता है अनधिकार, अनाधिकार नहीं होता है। अगला है अभिव्यक्त, और अभिव्यक्त का विलोम क्या होता है? अनभिव्यक्त। अपना का पराया, बड़ा का छोटा, लंबा का मोटा। तो ये आपके कुछ विलोम शब्द हैं, ये भी आपने याद करके रख लेने हैं। अगला प्रश्न करते हैं। कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे याद रखना है, कभी कभी हम सोचते हैं कि धनुष का पर्यायवाची कौन सा है, यहाँ पे आपसे नहीं है। तो आपने याद रखना है। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि धनुष को क्या क्या जो है वो बोला जाता है। तो आपको धनुष को बोला जाता है बाण बोला जाता है, शायक बोला जाता है, ईशु बोला जाता है, ईशु बोला जाता है, और शिलीमुख बोला जाता है, और नाराज बोला जाता है। तो ये आपके तीर के हैं पर्यायवाची। इसमें आपने पूछा है धनुष का पर्यायवाची नहीं है, तो धनुष का पर्यायवाची जो है वो आपका विशीक। विशीक किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है आपके बाण को। और धनुष के कौन कौन से हैं? कोदंड बोला जाता है, विशिखासन बोला जाता है, चाप। चाप मतलब आप याद होगा, ऐसे चाप बनती है तीर की, तो ये चाप होती है। तो ऑप्शन फोर्थ जो है वो धनुष का पर्यायवाची नहीं है। ये बाण के पर्यायवाची हैं धनुष, शायक, विशिख, शिलीमुख, नाराज, ये सभी आपके बाण के हैं। अगला प्रश्न करते हो। क्रिया से बनाने वाला भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा से आप पहले तो आपको पता होना चाहिए भाववाचक संज्ञा होती क्या है। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसमें आप किसी के मतलब आपको उसको जैसे टच नहीं कर सकते हैं, देखने से, वो एक आपकी भावना होती है जैसे। और क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा जो आपसे पूछी गई है। तो क्रिया क्रिया क्या है? क्रिया होती है जिसमें आप कुछ जैसे खा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये आपकी क्रिया है। तो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा की हुई चढ़ाई, लड़कपन, भूखा या चोरी। तो ये आपकी हुई चढ़ाई, क्योंकि हम चढ़ रहे हैं मतलब क्रिया कर रहे हैं कोई ना कोई। तो ये आपकी क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है। विशेष्य शब्द क्या है? आपको याद होना चाहिए विशेष्य, विशेषण और प्रविशेषण। तो जैसे आपने याद रख लेना है कि
राम बहुत अच्छा लड़का है। तो इसमें आपका अच्छा क्या हुआ, विशेषण, और बहुत क्या हुआ, प्रविशेषण। और इसमें आपसे विशेष्य क्या हुआ, राम, क्योंकि ये राम जो है वो विशेष्य है, जो कि किसकी विशेषता बताई जा रही है, राम की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे राम लल्ला नहीं होगा, बुद्धिमती स्त्री नहीं होगा, रमापति नहीं होगा, सीता राम, क्योंकि ये जो है वो किसी के विशेषता बताए, जैसे सीताराम की विशेषता होगी। बुद्धिमती स्त्री तो एक प्रकार की बुद्धिमती, उसकी एक आपने सोच लेना है, वो विशेष्य नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हरियाली में कौन सी संज्ञा है। तो ये भाई आपका आ गया कि हरियाली जो दिखती नहीं है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जैसे हरियाली है, तो व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा, या समूहवाचक या भाववाचक। तो ये होगी आपकी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि हरियाली क्या है, भाव है एक प्रकार का। व्यक्तिवाचक से आप कह सकते हैं जैसे राम, जो वो किसी का नाम है। जाति क्या हुई, जैसे बहुत अच्छा लड़का, लड़का, लड़की, पर्वत, नदियाँ, ये सभी जो है वो जाति में आते हैं। और समूह क्या होगी, जो जैसे समूह हो गए, जैसे बाजार समूह हो गया, सैनिक हो गए, ये जो है वो सभी समूह में आते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा, तो हरियाली का आंसर होगा ऑप्शन डी, भाववाचक संज्ञा है हरियाली। अगला प्रश्न है, महाजन शब्द में कौन सा समास है। तो महाजन में कौन सा समास है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं आपके पास, कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुब्रीहि। तो महाजन, महान है जो जन, जैसे महान है जो जन, तो ये आपकी एक प्रकार की विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषता कौन बताता है, कर्मधारय समास बताता है। द्वंद्व समास क्या होता है, जैसे माता पिता। द्विगु समास कौन सा होता है, द्विगु समास में आपकी गिनती आ जाती है। और बहुब्रीहि जिसमें कि आपके किसी के विशेष नाम की जो है वो भावना प्रकट हो, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर कौन होते हैं, गणेश जी होते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन होते हैं, शिव जी हो गए। तो आपके महाजन में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड आपके कुछ ना हम जानने की कोशिश करते हैं, और सारे समास, जैसे चरण कमल, चरण कमल में कौन से, तो कमल के समान है, मतलब कर्मधारय समास। ये सभी जो है वो कर्मधारय समास के जो है आपके एग्जाम्पल हैं। तो अगला है नील गगन, नीला है जो गगन, महाराजा, महान है जो राजा, पीताम्बर, पीत है जो अंबर, महावीर, महान है जो वीर। तो आपके ये आपने याद रख लेने हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो ये आपने पिछली वीडियो में कर लिए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आपको हम ऐसे ही ढेर सारी प्रश्न लाते रहेंगे डेली के डेली, और इनसे रिलेटेड ही आपको प्रश्नों में ही आपके 10 प्रश्नों में ही आपको 40 प्रश्नों का जो है वो बता दिया करेंगे, इससे रिलेटेड कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं और इनके एग्जाम्पल भी। तो दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ताकि हम और से और ज़्यादा जो है वो वीडियो के साथ जुड़ सकें और आपको